नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसे ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र। किसी चिकित्सीय स्थिति में अपने पिता के प्रति क्रोध व्यक्त करने से हम अपने पतियों या प्रेमियों को लगातार परेशान करने से बच जाते हैं। अपनी माँ के सामने खड़े होने से हम अपनी पत्नियों, गर्लफ्रेंड या बेटियों से नाराज होने से बच जाते हैं। अपने क्रोध को उसके मूल में व्यक्त करने में सक्षम होने से यह अत्यधिक या हानिकारक होने से में बचाता है और इसके बजाय हमारी सशक्तता की भावना को बढ़ाता है। एक चिकित्सक के स्व में अपने अनुभव में मैंने पाया कि मरीज अक्सर डरते हैं कि अगर वे चिकित्सा के दौरान क्रोधित हो गए तो वह अपने दैनिक जीवन में भयानक गुस्सैल व्यक्ति बन जाएंगे। वास्तव में अपना क्रोध व्यक्त करने से उनका क्रोध कम होता है, लेकिन उनके जीवन में अधिक प्रभावी होता है। शर्मनाक दानव पर हमला। अत्यधिक और न्यून दोनों चक्रों में शर्म का दानव आमतौर पर तीसरे चक्र की छाया में छिपा हुआ पाया जाता है, जो किसी गलती के क्षण अपने बेचारे शिकार पर हमला करने के लिए तैयार रहता है या यहाँ तक कि सफलता भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार संतुलित व्यक्ति स्वस्थ आत्मसम्मान की नींव लगातार कमजोर होती जाती है। कुछ लोगों के लिए इसका परिणाम अलगाव और पतन होता है, जबकि दूसरों के लिए क्षतिपूर्ति गतिविधियों का प्रकोप किसी भी स्थिति में शर्म की जड़ों को उजागर करके अपने अस्तित्व के धरातल से उखाड़ फेंकना जरूरी है। हम अपने शरीर, अपनी भावनाओं और कामुकता, अपनी जरूरतों काफी अच्छे न होने की किसी भी कारण से शर्म महसूस कर सकते हैं। अपने मन में आलोचनात्मक आवाज को पहचानना और यह पूछना जरूरी है कि यह आवाज किसकी आवाज से मिलती है। उस व्यक्ति पर कौन सी शक्तियां काम कर रही थी जिससे आपकी और ऐसी आलोचना की गई। वे अपने बारे में कैसा महसूस करते थे। अक्सर अक्सर जब आवाज अपना भद्दा चेहरा दिखाती है तो बातचीत एक तरफा होती है। तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम कभी कुछ ठीक से नहीं करते, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बेवकूफ हूँ, तुमने मुझे कुछ करना नहीं सिखाया, तुमने मुझे दिखाने के लिए कभी समय नहीं निकाला, तुम मुझसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद करते थे जो मेरी समझ से परे था, ऐसी बातें जानने की उम्मीद करते थे जो मैं शायद कभी नहीं जान पाता, और वे भी बिना किसी सहारे या प्रोत्साहन के। या विद्रोही आवाज कह सकती है, देखो मैंने पहली बार यह काम करने की कोशिश की है, मैं पहली बार में कोई विशेष नहीं बनूंगा, लेकिन कम से कम मुझे कोशिश करके का श्रेय तो दे दो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ, पीछे हटो। दुर्व्यवहार से अनिवार्य रूप से शर्मिंदगी पैदा होती है। उस व्यवहार के संदर्भ में आप दुर्व्यवहार के संदर्भ में आप जिस बच्चे के रूप में थे उसे देखना और उस बच्चे के प्रति करुणा दिखाना शर्मिंदगी को दूर करने में मदद करता है। आंतरिक बाल संवादों में व्यस्त स्व का बाल स्व को यह बताना शामिल है कि उन्हें माफ कर दिया गया है, कि यह उन जाति आलोचनात्मक शर्मनाक कार्यक्रमों की जगह लेता है जो हमें परेशान करते हैं और हमारे जीवन में से खुशियां छीन लेते हैं। दोस्तों, यह अध्याय यहीं से कल फिर आपके साथ नए अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।